जैन साहब बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी छत्रपति शिवाजी अच्छा जयंती, अच्छा, हाँ, छत्रपति ओके शिवाजी ओके। जयंती की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बड़ा दिन होता है, मुझे पता है, हम बॉम्बे में पढ़े हुए हैं तो किस तरीके से छुट्टियों को हम एंजॉय भी करते थे, और आज करेंसी मार्केट बंद है। बट एनीवेज अनिल जी, अगेन संडे का इंतजार है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो आया, बुल रन, गेट सेट गो। वाह। ये रोज सुबह सुबह जोश भर देते हैं अनिल जी, इतना मजा आ रहा है सुन के, तो अब आना ही पड़ेगा मतलब। तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आपका इंतजार है सर। आपके आगमन की सारी तैयारियां एयरपोर्ट से लेकर वेन्यू तक पूरी कर चुकी है, झंडे वगैरह लगा दिए हैं। रेड कारपेट तो नहीं बिछा पाए क्योंकि आप आएंगे तब तक वो रेड नहीं रहेगी, मिट्टी में, बट हाँ बाकी सारे इंतजाम हैं आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से इनवाइट कर भी दिया अनिल जी, थैंक जी यू फॉर दैट। ऑलरेडी एक मैसेज भी आपने बहुत अच्छे से जी, भेजा, तो उसको देखने के बाद तो आना ही पड़ेगा सर। मोस्ट वेलकम। बट एनीवे सर, आज का जो स्टॉक है वो है एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इस स्टॉक का मैंने जब रिसर्च करा था तो मैंने आईपीओ के वीडियोज हम बनाते ही हैं, आपका भी मैंने वीडियो देखा, मैंने मेरा भी वीडियो देखा। और ये जुलाई 30 तारीख से लेकर 1 अगस्त 2024 तक ये आईपीओ आया था, और 65 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था ये स्टॉक। और मैं रिजल्ट्स देख रहा था, सब कुछ है। और एक कोइंसिडेंटली देखिए, प्रोमोटर का नाम भी संदीप जैन है और संजीव जैन है, दो ब्रदर्स, और बहुत ही बेहतरीन जर्नी रही है। इनमें पिछले 2004 से लेकर अब तक बहुत अच्छे से कंपनी को ग्रो किया है। और मैंने जब उसमें सुना उस टाइम पे, ये लोग क्या है कि जो ग्लोबल क्यूज और ग्लोबल प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, टैरिफ से रिलेटेड, ईयू से रिलेटेड या यूएस से रिलेटेड, आईपीओ के टाइम पे इनका ये एक एडवांटेज बन गया था, क्योंकि ये लोग डोमेस्टिक मार्केट्स में बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं और बहुत वन ऑफ द लार्जेस्ट सीडीएमओ प्लेयर्स है इन द इंडस्ट्री। सो 2004 से कंपनी कार्यरत है, 2010 तक कंपनी ने अच्छा खासा बिल्ड किया कंपनी को, फिर उसके बाद स्ट्रेंथन किया 2013 से लेकर 2018 तक। फिर एक कंपनी को इन्होंने 2019 से लेकर 21 के बीच में एक एक्वायर किया था, पैराबोलिक ड्रग्स, जो कि मुझे याद है मैंने 2012-13 में अपनी जो पुरानी पारी है वहां पे जैकपॉट शेयर के तौर पे दिया था, जो कि अंडर परफॉर्म किया था और बाद में रीपरफॉर्म किया। बट एनीवेज, और अब कंपनी के 2022 से लेकर 23 तक बहुत सारे ईयू जीएमपी सर्टिफिकेशंस और ये सब मिले हैं, तो करीब 3 प्लांट्स को इनको मिला है। तो ओवरऑल एक बहुत बढ़िया कंपनी है। कंपनी काफी सारे अलग अलग प्रॉफिटेबल मार्केट्स में बाहर भी वेंचर कर रही है, डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ बाहर का प्रेजेंस पे भी ध्यान दे रही है। और कंपनी, जैसा कि मैंने कहा, सीडीएमओ में है और अच्छा खासा काम कर रही है, अच्छा खासा मार्केट शेयर है। इनफैक्ट इन्होंने एक टाइम पे मार्केट शेयर 30% तक भी था, और जेनरिक और एपीआई बिजनेस में ज्यादा है। एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज करीब 13 करीब इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, और सीडीएमओ से करीब 78% रेवेन्यूज आता है। और आरएनडी के ऊपर भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इन्होंने बनाई रखा है। और आईपीओ के बाद स्टॉक करीब 1100 रुपए तक के लेवल्स गया था, फिर उसके बाद करेक्ट भी हुआ है। फार्मा स्टॉक्स थोड़े टूटे हुए हैं, ये भी एक रीजन है। और मतलब ओवरऑल बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, बट अब इन दिनों में वापस से परफॉर्मेंस आया, तो स्टॉक ने एक तरीके से राउंडिंग बॉटम बनाया टेक्निकली, और अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। 1176 के हाइस भले ही बनाया हुआ हो, बट 200 डेमाज काफी नीचे है, 480-85 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है स्टॉक में। तो हम लोग एक बार जो टारगेट देंगे 570-590 का देंगे। फंडामेंटल्स पे आता हूँ, ईवी बाई इबिटा पे मुझे बहुत सस्ता लगता है, 10 टाइम्स पे चल रहा है, और स्टॉक पी मल्टीपल भी हाई नहीं है, 23 टाइम्स के लगभग है। जीरो डेट कंपनी है, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या कर भी 49% के लगभग रही है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स में देख रहा था बहुत बढ़िया, इनफैक्ट 1000 करोड़ के सामने दिसंबर 2024 में 1000 करोड़ का टॉप लाइन था, उसके सामने 1160 करोड़ का टॉप लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 120 करोड़ के सामने 147 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। तो ये सारी चीजें हैं, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैं देख रहा था, तो उसमें इनफैक्ट एफआईआईज डीआईआईज करीब 15-16% के लगभग होल्ड करते हैं। दैट गिव्स अ गुड कॉन्फिडेंस। एक चीज है कि ये डिविडेंड नहीं देती है, तो वहां पे मैं थोड़ा सा वो रखा था कि भाई डिविडेंड क्यों नहीं देती, इतना प्रॉफिट्स कमाती है, बट एक्सपेंशन के लिए ये लोग अपने वो रखते हैं। बट एफआईआईज डीआईआईज का अच्छी खासी होल्डिंग है। तो ओवरऑल एक अच्छी खासी कंपनी, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे स्टॉक को ओवर करेक्टेड है, और अच्छा लेवल है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया, तो 570-590 के टारगेट के लिए स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है। 570 590 के बड़े टारगेट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकम्स ड्रग बढ़िया फंडामेंटल वाली कंपनी